हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडी स्टडी को बाय धैर्य बंसल। और आज हम पार्ट 3 लेकर आ गए हैं अपने पॉलिनोमियल्स चैप्टर का क्लास 9th के हिसाब से। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने जो हमारा पार्ट 2 था उसमें हमने बात बताई थी कि जीरो पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और आपका फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, फैक्टर थ्योरम क्या होती है। अब हम बात करेंगे कुछ इसके बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में कि फैक्टर थ्योरम का हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम किस तरीके से अपने फैक्टर्स निकालते हैं क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का क्या होते हैं। ये मैंने पहली वीडियो में पहले पार्ट में बता दिया था कि जिसकी भी पावर या फिर उससे डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं और पावर 3 वाले को क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक बात है। तो सबसे पहले हम एक फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन लेते हैं जिससे हमको एक बेसिक आइडिया लगेगा कि इस तरीके से हम फैक्टर्स को समझ सकते हैं। ठीक बात है। जैसे इससे पिछले बारी में क्या था कि जैसे हमको एक एक्स की वैल्यू दे रखी थी और हम चेक करते थे कि क्या वो जीरो है या नहीं है। यहाँ पर सिमिलरली हमको वो एक फैक्टर दे देगा और हमसे वो बोलेगा कि चेक करो क्या ये एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। ठीक है। अब मैं कैसे करूंगा, उसने यहाँ पे मुझको बोल दिया कि जो gx है क्या है, gx है यहाँ पर वो है x+2 है। ठीक है, gx की वैल्यू x+2, gx तरीके से पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, जो कि x+2 है। उसने बोला हमको बताओ क्या ये जो है वो इस px का फैक्टर है या नहीं है। हमने क्या पढ़ा है फैक्टर थ्योरम से कि जो भी अगर ये फैक्टर हमको चेक करना है, हम जानते हैं कि अगर ये फैक्टर होगा तो x जो की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी। क्या होगी? -2 होगी। ठीक है, और जहां जहां भी x होगा मैं वहां -2 डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा? -2। ये वैल्यू हमने सॉल्व करना पिछली वीडियो में सीखा भी था। -2 का क्यूब 3 × -2 का स्क्वायर प्लस 3 × -2 प्लस 1। अब देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर नेगेटिव का बेस है और पावर इवन है तो नेगेटिव का साइन हट जाएगा, रिजल्टेंट में पॉजिटिव आंसर आएगा। और अगर नेगेटिव का बेस है, पावर ऑड है, तो उस केस में हमारा नेगेटिव का साइन बरकरार रहेगा। ठीक बात है। जैसे क्यों? क्योंकि देखो मान लो इस तरीके से लिखा है -2 × -2 × -2, तो 8 तो आ गया, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। इस तरीके से इवन वाले केस में जीरो मतलब नेगेटिव का साइन हट जाता है और ऑड वाले केस में नेगेटिव का साइन रहता है। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये माइनस का 8 आएगा, ये यहाँ पर आएगा प्लस का 6 नहीं 12, 2 × 4 और 4 × 3 = 12। यहाँ पर ये आएगा माइनस का 6 और ये आएगा प्लस का 1। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस और माइनस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 14 और ये हो जाएगा प्लस का 13। दैट मीन्स मेरा आंसर आया -1। तो इससे मुझे क्या पता लगा कि क्या ये फैक्टर है? तो नहीं, gx इस केस में जो मेरा gx है वो इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक बात है। gx क्या होता है? छोटा वाला पॉलिनोमियल जाता है जिसको चेक करना होता है कि वेदर इट इज अ फैक्टर और नॉट। ठीक बात है। तो ये मेरा वे है ये फैक्टर थ्योरम का यूज करके फैक्टर बताने का कि क्या जो गिवन टर्म है ये फैक्टर है या नहीं है। अब फैक्टर निकालने का तरीका क्या है वो हम ऊपर अब बात करने वाले हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि चेक कैसे करते हैं। जैसे हमने पिछली बार में जीरोस की भी बात करी थी, पहले हमने तुम्हें बताया था कि चेकिंग कैसे करते हैं, फिर हमने बताई थी फाइंडिंग कैसे करते हैं। सिमिलरली अब हमने चेकिंग बता दिया कि किस तरीके से हम चेक करते हैं फैक्टर है या नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हम इसको निकाल कर कैसे देखेंगे कि मतलब जो भी इक्वेशन हमको दे रखी है या फिर कुछ पॉलिनोमियल दे रखा है उसके फैक्टर में कैसे निकालूंगा। अगर देखो लीनियर वाला केस था तो वहां तो हम डायरेक्ट जीरोस वाली वैल्यू डाल के अपना आंसर निकाल सकते थे कि = 0 हमने रख दिया और हमको आंसर मिल जाता था। बट अगर मान लो हमारा ऐसा क्वाड्रेटिक वाला केस बन रहा है तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या करते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं हम इस वाले पर्टिकुलर केस में। इसमें हम क्या करते हैं, देखो पहले तो हम इसको अपनी एक बेसिक फॉर्म में लिखते हैं जो कि होती है ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में मेरी इक्वेशन लिखी हुई होनी चाहिए। ठीक बात है। तो देखो इसी फॉर्म में लिखे क्योंकि फैक्टराइज कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है जो भी आएगी वैल्यू वो इक्वल टू किसके होगी, 0 के होगी। ये तो हम सब समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फॉर्म, चलो 0 अगर ना भी लिखो फिलहाल इस फॉर्म में होनी चाहिए, तो इसी फॉर्म में है। यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में मैं प्रोडक्ट निकालता हूं a और c का। a और c जहां पे 6 है और वहां -6 है, दैट मीन्स माइनस का 36 मेरा क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब ये जो यहाँ पर माइनस है ये मुझे ये शो कर रहा है कि मुझे बीच में ऑपरेशन कौन सा लगाना है। स्प्लिटिंग का मतलब हम समझते हैं, स्प्लिटिंग का मतलब है बीच वाली टर्म को 2 पार्ट्स में तोड़ देना जिससे मेरे पास एक इवन नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी, जिससे मैं 2 का ग्रुप बनाकर कॉमन निकालकर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। ठीक बात है। तो मैंने क्या करा, मैंने फर्स्ट यानी a की और c की मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, जो मेरे को आंसर मिल गया 36 और साइन भी रिस्पेक्टिव रखा जिससे मुझको पता लगा कि मुझे जो बीच वाली टर्म्स को स्प्लिट करना है वो किस फॉर्म में करना है, वो दोनों टर्म्स सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए। अब वो टर्म्स कौन सी होंगी, तो मैं क्या करूंगा, इस 36 के फैक्टर्स करूंगा। अगर मैं 36 के फैक्टर्स करूंगा तो 2 3 ज़ा 2 9 ज़ा आपका 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, ये मेरे कुछ इसके 3-4 फैक्टर्स निकल कर आए। अब मुझे इन फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज कर 2 टर्म्स बनानी है जो, या फिर 2 ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनकी सब्ट्रैक्शन करके आंसर क्या आ जाए, 5 आ जाए। जिनकी सब्ट्रैक्शन करके आंसर क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो बात क्या समझ में आई, यहाँ पे 2 बात समझ में आई मेरे। पहली बात तो ये है कि मुझे a और c का मल्टीप्लिकेशन करके एक प्रोडक्ट निकालना है अलोंग विद द साइन, और साइन मुझे ये शो करेगा कि मुझे फैक्टर्स को प्लस कर अपना बीच वाली टर्म स्प्लिट करनी है या माइनस कर स्प्लिट करनी है। ठीक बात है। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि माइनस करके स्प्लिट करनी है और इन फैक्टर से 2 फैक्टर निकालो जिससे जिनको जब आप प्लस करो, इनफैक्ट नहीं, जिनको जब आप माइनस करो तो आंसर 5 आ जाए। देखो 3 3 ज़ा 9, एक फैक्टर तो 9 बन गया और एक फैक्टर 2 ज़ा 4, एक फैक्टर 4 बन गया। 9 - 4 = 5।
हो गया मेरा काम। क्या करूंगा, अगर मैं इनको अब इस तरीके से लिखूँ 6x² प्लस ब्रैकेट बना देता हूँ 9 - 4 और x तो यहाँ पर लिखा ही है। क्या इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ अपना ये क्वेश्चन? ठीक बात है। मैंने 5 की जगह पे क्या लिख दिया 9 - 4, ऐसे कुछ भी नहीं मैंने बेड़ा, मैंने चेक करे फैक्टर्स और उन फैक्टर्स से एक फैक्टर्स बनाए। ठीक बात है। अब देखो, अब इनको अगर आप ओपन करोगे विद साइंस तो प्लस 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 का 9x और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का 4x और माइनस का 6। अब मैं क्या करूंगा, ग्रुपिंग कर अपना आंसर निकालने की कोशिश करूंगा। ग्रुपिंग हमने पिछली क्लास में भी शायद फैक्टराइज आप लोगों ने करा होगा, तो वहां पर हमने ग्रुपिंग करी थी। अब देखो यहाँ पर दोनों में से 6x कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। दोनों में से x तो कॉमन आ ही रहा है और साथ साथ यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म्स में से। कॉमन लेने का मतलब है कि एक ऐसा नंबर जिससे आप इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर 3 कॉमन लिया तो ये नहीं कि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 बच गया, नहीं। 3x कॉमन लेने का मतलब है कि 3x से मैंने इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दिया, ऐसा आप समझ सकते हो। तो 3x से जब इसको डिवाइड करो तो यहाँ पर एक तो x बच गया और एक यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पर तो सिर्फ 3 बच गया प्लस का। ठीक बात है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ? यहाँ मुझे दिख रहा है 2 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 2। प्लस का लूँ या माइनस का लूँ, वो हम कैसे पता करेंगे? वो हम पता करेंगे अपनी इस वाली टर्म को देखकर। अंदर यहाँ पर मुझे दिख रहा है प्लस का साइन आ रहा है, मतलब मुझे यहाँ पर भी कॉमन वेज में क्या चाहिए? प्लस का साइन चाहिए। तो मैं माइनस का 2 कॉमन ले लूंगा, जिससे मेरा यहाँ पर तो 2x बच जाएगा और यहाँ पर प्लस का 3 बच जाएगा। ठीक बात है। अब देखो क्या देखा मैंने, एक टर्म में 2x + 3 और दूसरी टर्म में भी 2x + 3 आ रहा है। तो जो भी सेम कॉमन पार्ट है ब्रैकेट का उसको तो मैं लिख लूंगा एक बार, ठीक है। दूसरा जो कुछ भी बच गया उसको एक साथ लिख लूंगा 3x - 2। दैट मीन्स मेरे जो 2 फैक्टर्स हैं, क्या जो 2 फैक्टर्स आ रहे हैं मेरे इस क्वेश्चन में, वो एक तो है 2x + 3 और एक है 3x - 2। ये 2 मेरे फैक्टर्स हैं। अब मुझे अगर इनसे जीरोस निकालने की बात रहेगी तो मैं इसको 0 के इक्वल पुट कर दूंगा। मैंने पीछे बात करी थी, हम क्या करते थे, जो भी आंसर आता था उसको 0 के इक्वल पुट कर देते थे, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, हमने इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब देखो 2 चीजें आपस में मल्टीप्लाई हैं और आंसर 0 आ रहा है। दैट मीन्स व्हाट, कि या तो ये 0 है या ये 0 है। अगर ये 0 हुई तो ये 0 के बराबर रख दी, तो x की वैल्यू आ गई -3/2। और अगर ये 0 है, इन केस दोनों में से एक चीज़ तो 0 होगी, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2/3। तो मेरे जो 2 जीरोस निकल कर आ गए वो क्या आ गए? -3/2 और 2/3 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। बट मेरे को तो फैक्टर्स निकाले, तो मैं अपना क्वेश्चन बस यहाँ पर ही छोड़ सकता हूँ। 2x + 3, 3x - 2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल बाय द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। होपफुली मेरी ये बात आप लोगों को जहाँ तक है समझ में आई होगी। तो ये तो हो गया स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब मैं बात करता हूँ हिट एंड ट्रायल मेथड की। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या है, अब इस तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के मेरे पास और भी तरीके होते हैं, बट ये वाला मेथड हमें थोड़ा सा इजी पड़ता है। तो पहले हम इसी की बात करते हैं। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं लास्ट वाली टर्म पे देखता हूँ क्या है, 5 है। अब मैं इस 5 के फैक्टर्स बनाऊंगा। -5 है तो इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 होगा, ठीक है, -1 होगा, हाँ 5 होगा और -5 होगा। तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करता हूँ। देखो पहले मैं 1 से शुरू करने की कोशिश करता हूँ कि क्या 1 से मेरा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि लेट x = 1, x की वैल्यू 1 डालते हैं। x की वैल्यू 1 डाली तो ये बन गया 1 का क्यूब -3 1 का स्क्वायर -9 1 -5, यानी 1 - 3 -9 -5। ठीक बात है। तो ये तो 0 नहीं आ रहा, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। चलो छोड़ो, हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब ही क्या है कि ट्रायल कर रहा हूँ भाई, बारी बारी डाल के वैल्यू। अगली वाली में मैंने मान लो -1 डाल दिया। अब -1 डाल के देखता हूँ तो -1 का क्यूब -3 के साथ -1 का स्क्वायर -9 के साथ -1 -5। अब जब इसको ओपन करता हूँ तो ये क्या बनेगा? -1। ये क्या बनेगा? -1 का स्क्वायर है तो प्लस हो गया, और प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का 3। ये क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस का 9 और ये माइनस का 5। ध्यान दो, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, तो ये तीनों तो आपस में प्लस हो जाएंगे। माइनस की सारी टर्म्स आपस में प्लस हो जाती हैं और प्लस की सारी टर्म्स आपस में प्लस हो जाती हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो ये हो गया -9 और एक और +9, तो यस यानी कि ये 0 आ गया। दैट मीन्स यस x = -1 इज अ 0। दिस इंप्लाइज, हमने पीछे बात करी थी, यानी x + 1 इज अ फैक्टर। हाँ या ना, ये बात समझ में आई? हमने पीछे फैक्टर थ्योरम में ये तो पढ़ा था कि अगर x की वैल्यू a है, 0 है जो कि वैल्यू पुट करने पर, दैट मीन्स व्हाट कि x माइनस से फैक्टर होगा। यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था तो इधर आके प्लस हो गया। कैसे भी समझ सकते हो, साइन चेंज करना होता है कुल मिलाकर। तो मतलब मेरा इस इक्वेशन में जो एक फैक्टर आया वो क्या आ गया? x + 1 आ गया। ठीक बात है। अब क्योंकि इस पे क्यूब है या फिर कुछ से ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके पास 3 फैक्टर्स होंगे। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर मेरा इसका दूसरा स्टेप आता है। तो पहले स्टेप में तो मैंने हिट एंड ट्रायल लगाकर चेक कर लिया कि मेरा एक फैक्टर कौन सा है। फैक्टर भी ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दी वैल्यू, 5 के फैक्टर्स से नोटिस करता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है x + 1 तो एक फैक्टर है, मैं इससे इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। थोड़ा सा नीचे करते हैं, यानी मैं क्या करूंगा, x³ - 3x² -9x -5 से डिवाइड कर दूंगा x + 1 से। कैसे करूंगा? अब देखो x को मुझे क्या बनाना है, x³ बनाना है। क्या किससे मल्टीप्लाई होगी? x² से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी पावर्स प्लस होंगी, तो ये x³ बन जाएगा। और क्योंकि अब x से करिए तो 1 भी तो है साथ में, तो 1 से भी होगी, तो ये बन जाएगा +1x²। अब क्योंकि हम जानते हैं डिवाइड में माइनस होता है,
ठीक है। हमने अगर मान लो मैं आपको ऐसे दूँ 4 डिवाइड बाय 3, 3 1 3 करोगे और माइनस के तो करते हो फिर। तो सिमिलरली लॉजिक अगर मैं यहाँ लगाऊँ और आप इसको माइनस करो तो ऑब्वियस सी बात है नीचे वाली टर्म्स के साइन पलट हो जाएंगे या फिर जो कुछ से बदल जाएंगे। कैसे? यानी कि इसका साइन प्लस का था तो माइनस का, और ये प्लस का था तो माइनस का। अब देखो प्लस माइनस माइनस खत्म हो गई, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब खत्म। और यहाँ पर मेरा रिमाइंडर फॉर्म में क्या बच रहा है 3x स्क्वायर, और यहाँ माइनस माइनस प्लस यानी माइनस का 4x स्क्वायर बच रहा है। अब मैं जो जैसे हम करते हैं नॉर्मल डिवाइड में एक टर्म अगली उतार लूंगा, ठीक बात है। अब मैं क्या करूंगा, अब देखो x की मल्टीप्लाई किससे करूं कि माइनस का 4x स्क्वायर आए, सेम नंबर चाहिए बिल्कुल। तो अगर मैं माइनस के 4x से करूंगा, देखो 4 का तो 4 आ गया, x x x स्क्वायर आ गया, और प्लस माइनस माइनस आ गया, तो मेरा माइनस का 4x स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस का 4x यहाँ बचेगा क्योंकि इससे भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भैया। जो यहाँ आएगा उस मेन तो मैं x को देखता हूँ, और दूसरे वाले टर्म से तो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई करके जो भी बनता है वो लिख देता हूँ, और हमेशा सेम टर्म के नीचे सेम लिखता हूँ। मतलब जिसकी जितनी पावर है उस अकॉर्डिंगली लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि किसी के नीचे कुछ भी लिख दिया। यानी एक्स स्क्वायर था तो उसके नीचे एक्स स्क्वायर वाली, ये x था तो इसके नीचे x वाली। देखो फिर वही साइन पलटी हुई, खत्म हो गया, ये बच गया माइनस का 5x और ये बच गया माइनस का 5। अब तो देखो सिंपल है, माइनस के 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसकी, तो माइनस का 5x बचेगा और ये माइनस का 5 बचेगा, साइन उल्टे हो जाएंगे, कट के 0 आ जाएगा। दैट मीन्स एक जो दूसरा फैक्टर निकल के आया वो निकल के आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ये भी इसका फैक्टर है, बट इसको तो मुझे सॉल्व करना आता है क्योंकि इस फॉर्म में तो मैं छोड़ नहीं सकता, मेरे को तो तीनों फैक्टर्स निकाल कर देने हैं। तो मैं इसको स्प्लिटिंग का मिडल टर्म इसमें भी लगा दूंगा, -5 और यहाँ पर 1 है तो बेसिकली वो -5 हुआ। तो माइनस कर निकालना है क्या, 4 निकालना है, और 5 के फैक्टर्स तो सिर्फ 5 होता है 1 होता है, यानी 5 - 1 4 लगा दूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में बनाओ 5 - 1 x - 5, ये बात समझ में आई। 4 की जगह लिख दिया 5 - 1। अब मैंने तुम्हें बताया साइन का ध्यान रखना है, माइनस का आएगा तो माइनस का 5x, और ये माइनस माइनस प्लस का x - 5। इन दोनों में से तो सिर्फ x कॉमन आ रहा है तो x - 5 बचा, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो x - 5 बचा, यानी कि ये बचा x + 1 और x - 5, और तीसरा फैक्टर मेरा था ही x + 1। यानी जो मेरे 3 फैक्टर्स निकल कर आए इस क्वेश्चन में वो क्या क्या आए, x + 1, x + 1 और x - 5। बात समझ में आई? मेरे 3 फैक्टर्स ये हैं। इस तरीके से मैं अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स निकालता हूं। तो ये मेरे दोनों मेथड्स थे, एक तो हो गया स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और एक हो गया हिट एंड ट्रायल मेथड। एक को मैं क्वाड्रेटिक में लगाता हूं, एक को क्यूबिक में लगाता हूं। हालांकि इसका जब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन के आती है तो वहां पर भी यूज किया जाता है। तो ये मेरा जो काम था, ये मेरा ऑलमोस्ट 3rd एक्सरसाइज तक की क्लैरिटी मैंने आप लोगों को दे दी है, जो हमारी एनसीईआरटी के प्रोस्पेक्टिव से हैं। दोनों ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही थे जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, उसका भी सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ जाऊंगा। अब मेरी सिर्फ लास्ट एक्सरसाइज बचती है आइडेंटिटीज़ के ऊपर, जिसकी बात हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। शायद उसका 2 वीडियोज़ के लिए लग जाएँ, बिकॉज थोड़ी ज़्यादा आइडेंटिटीज़ हैं। बाकी अगर तुम लोगों को अभी तक का आज का ये कंटेंट समझ में आया हो, ये दोनों टॉपिक समझ में आया हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। आप सब चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो सब लोग भी इस वैल्यूएबल कंटेंट को देख पाए।